लोग पढ़ने वाले हैं शुड, आउट टू और मस्ट का यूज। तीनों का अर्थ चाहिए होता है। तीनों का अर्थ क्या होता है? चाहिए। सबको चाहिए। किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए तो किसी को मोबाइल चाहिए, किसी को रुपये चाहिए तो किसी को शान और शौकत चाहिए, नाम चाहिए। चाहिए तो आज के समय में सबको है। तो हम लोग देखते हैं शुड, आउट टू और मस्ट का प्रयोग। तीनों का अर्थ जब चाहिए होता है तो एक ही शब्द क्यों नहीं है? ये बात समझना होगा कि तीनों का अर्थ जब चाहिए है तो एक ही शब्द से काम चला लेना चाहिए। अंग्रेजबन तो ये तीन वर्ड क्यों बना है? देखिए, तीनों का अलग अलग मायने में उपयोग होता है। शुड का अर्थ सलाह के संदर्भ में होता है। जब आप किसी को सलाह देते हैं तो उस समय चाहिए का प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग किया जाएगा? शुड का। जब नैतिकता की बात होगी, मॉरलिटी की बात होगी, कर्तव्य का बात होगा, ड्यूटी की बात होगी, तो हम लोग क्या करेंगे? आउट टू का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे? आउट टू की। नैतिकता की बात। और किसी को सलाह देते हैं कि तुमको गर्लफ्रेंड नहीं रखना चाहिए, तुमको मोबाइल नहीं रखना चाहिए, तो क्या कहेंगे? आउट टू। चाय नहीं पीना चाहिए तो शुड का प्रयोग करेंगे, आउट टू कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? जब हम सलाह दे रहे हैं, गर्लफ्रेंड रखना नैतिकता की बात है? नहीं है। तो यहाँ पे जब हम सलाह किसी को देते हैं गर्लफ्रेंड रखने, मोबाइल रखने, नहीं रखने की, तो वह सलाह हो जाती है। और सलाह में किसका प्रयोग करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। नैतिकता का मतलब हुआ माता पिता की सेवा करना चाहिए। हमको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। क्या हमको करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए? हमको सच बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए? हमको देश की सेवा करनी चाहिए, आपको नहीं करनी? यह सब पे लागू होती है। नैतिकता कहने का ड्यूटी से है, कर्तव्य से है, जो सब पे लागू होता है। हमें भी अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए, आपको भी गुरुजनों का आदर करना चाहिए। हमें भी देश की सेवा करनी चाहिए, आपको भी देश की सेवा करनी चाहिए। देश में अखंडता और एकता बनाए रखना चाहिए, हमें भी और आपको भी। तो ये क्या है? आउट टू है। और यह क्या है? अवश्य चाहिए। जब किसी वाक्य में अवश्य के साथ चाहिए आए तो किसका प्रयोग कर लेना है? मस्ट का प्रयोग कर लेना है। उदाहरण से समझते हैं। देखिए, इसके रूल्स होंगे। सब्जेक्ट, अगर रूल की बात किया जाए तो इसमें सभी में सब्जेक्ट आएंगे और सेंटेंस जैसा होगा, संदर्भ जैसा होगा, उसके हिसाब से इसमें शुड का प्रयोग करिएगा, या तो आउट टू का प्रयोग करिएगा, या तो मस्ट का प्रयोग करिएगा। और उसके बाद हमेशा क्या आएगा? V1 आएंगे और अदर वर्ड्स आएंगे। एक ही रूल्स है। सलाह देंगे तो शुड, नैतिकता की बात होगी तो आउट टू, और अवश्य की बात होगी तो मस्ट। 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। ज़्यादा है नहीं, ये बहुत ही आसान है, समझने की बात है। जैसे कि आपको प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। आपको प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। क्या लग गया? चाहिए लग गया। आपको प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। आप जब किसी को कहते हैं कि आपको विद्यालय जाना चाहिए, मतलब वह स्टूडेंट है, तभी आप कहते हैं। किसी शिक्षक को आप कह सकते हैं, लेकिन किसी बिजनेसमैन को कहेंगे विद्यालय जाना चाहिए, ये सब पे लागू नहीं होता है। यह एक सलाह के रूप में ही किसी को कह सकते हैं, तो यह हो गया सलाह। हम जब एडवाइस देते हैं किसी को तो उसमें क्या लगाना है? शुड लगाना है। तो आपको का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। क्या हो जाएगा? यू। यहाँ बना देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। यू शुड go to school daily। You should go to school daily। आपको प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। लेकिन आप इसी में कह देते हैं कि हम लोगों को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हम लोगों को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो क्या बनाएंगे? ये क्या है? ये मॉरलिटी है। क्या है? नैतिकता। ये हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी बनता है। ठीक है, ये कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? वी आउट टू सेवा करने का सर्व आवर पेरेंट्स। वी आउट टू सर्व आवर पेरेंट्स। आप लोग को पहले पता होगा कि आवर क्यों लगाए? वी के अकॉर्डिंग हमारा अपने के लिए आवर का प्रयोग करते हैं। और उसी प्रकार से जब अवश्य चाहिए लगा रहेगा कि राधा को अवश्य
परीक्षा देना चाहिए, देना चाहिए। तो ये हम राधा को सलाह के रूप में ही कहेंगे, लेकिन हमने क्या लगा दिया कि अवश्य परीक्षा देनी चाहिए, राधा को अवश्य परीक्षा देना चाहिए, देनी चाहिए। तो यह क्या हो गया, अवश्य का सेंस आ गया। तो वह सलाह का संदर्भ रहे और चाहे कर्तव्य का संदर्भ रहे, दोनों स्थिति में क्या करना है, मस्ट का प्रयोग कर देना है। राधा मस्ट appear at the examination। राधा मस्ट अपियर एट द एग्जामिनेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा तीनों उदाहरण से, यह सलाह को बोध कराता है, यह कर्तव्य को बोध कराता है, और यह क्या है, अवश्य लगा हुआ है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी के सेंटेंस में अगर चाहिए लगा हो तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि चाहिए तो सबको, किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ चाहिए, और ये बोलचाल में उपयोग हमेशा होता है। तो उस दृष्टिकोण से आपको यह जानकारी होना चाहिए ताकि आप गलत ना करें। शुड, आउट टू और मस्ट। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।